चलो मेरे प्यारे बच्चों, कैसे हो आप सब? बिल्कुल मस्त स्वच्छ झकास होंगे। आपको पता ही है कि 3 मई का आपका एग्जाम होने वाला है, फिजिक्स का कंपार्टमेंटल एग्जाम बिहार बोर्ड का। मेरे प्यारे बच्चों, आपके पास समय अभी बचा हुआ है 24 घंटा। 24 घंटा से भी ज्यादा समय बचा हुआ है। आपको पता है लगभग 30 घंटा बचा हुआ है। अगर 30 घंटा में अगर रियल बताऊं, अगर आप 10 घंटा ऐसे यूज कर लो, 20 घंटा कम से कम आप पढ़ लेते हो। आप देखो, ऐसा कहना कहने के लिए कुछ भी कर देता है, लेकिन करना मुश्किल होता है। लेकिन मुश्किल को ही आप लोग क्या बोलते हैं, कोई चीज नामुमकिन नहीं होता है। ठीक है ना? कोई चीज नामुमकिन नहीं है, सब कुछ मुमकिन है। और नामुमकिन को मुमकिन बनाना ही स्टूडेंट का काम है। ठीक है ना? तो 80% तक अभी से भी कर सकते हो। 80% नहीं, कम से कम भाई 70 में आप 50 प्लस कर सकते हो। 70 क्वेश्चन, 70 में से आप 50 प्लस कर सकते हो। आराम से कर सकते हो, इजी से। तो उसके लिए कंपार्टमेंटल एग्जाम जो आपको होने वाला है 3 मई को, उसके लिए हम इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव प्लस सब्जेक्टिव का एक नोट्स ले आए हैं। वो ऑब्जेक्टिव प्लस सब्जेक्टिव है जो आपको अच्छे तरीके से रिवीजन में काम आएगा। वह आपको ले लेना है बुआ, याद रहे। आपको बता देते हैं कैसे लेना है, मैं इस पर बात कर देता हूँ पहले। देखो बुआ, हम यह बोल रहा हूँ लेने के लिए कि 91, 17, 82, 30, 62 पर कंटेक्ट कर लेना। और देखो, यह 1 घंटा पढ़ने से आपको नहीं होगा। वो जो आपको क्वेश्चन मिलेंगे ऑब्जेक्टिव प्लस सब्जेक्टिव, ये कम से कम आपको 15 घंटा पढ़ना पड़ेगा। 15 घंटा में वो पूरा रिवीजन हो जाएगा बेहतरीन। 15 आवर्स अगर पढ़ते हो, बिल्कुल बेहतरीन रिवीजन हो जाएगा। जिसके लिए 99 रुपया लगेगा बुआ। यह पीडीएफ आप ले लेना। 91, 17, 82, 30, 62 पर कंटेक्ट करके 99 रुपया मिल जाएगा। ऑब्जेक्टिव प्लस सब्जेक्टिव लेना जरूर। और 15 घंटा कम से कम इसको रिवीजन करना, और आराम से 70 में देखो, 70 नंबर का एग्जाम होता है जिसमें 50 प्लस कर सकते हो। और आपको अब प्रैक्टिकल दे ही देगा कम से कम 28 नंबर। मतलब 80 नंबर के करीब आराम से हो जाएगा आपका। प्रैक्टिकल हम छोड़ के बात करते हैं भाई। लेकिन हाँ, मेहनत करना पड़ेगा, कम से कम 15 घंटा पढ़ना पड़ेगा वो इस क्वेश्चन को लेने के बाद। ठीक है? और नहीं, उससे कम पढ़ते हो तो बस एक बार रिवीजन कर पाओगे। और याद करने के साथ पढ़ना है तो 15 घंटा कम से कम आपके पास होना चाहिए। तो सबसे पहला क्वेश्चन है कि विद्युत क्षेत्र की मात्रक क्या होता है? विद्युत क्षेत्र का मात्रक वोल्ट पर मीटर होता है बुआ। बी राइट हो जाएगा 1 नंबर क्वेश्चन के लिए। फटाफट जवाब दीजिए, रिवीजन बढ़िया करा देंगे आपका भी। 3 संधारित्र जिसके प्रत्येक की धारिता सी है, यानी कि प्रत्येक की धारिता सी और सी, तीन वो है, श्रेणी क्रम में जुड़ा हुआ है। श्रेणी क्रम में जो संधारित्र जुड़ता है तो 1/सी1 ले लेते हैं। 1/सी प्लस 1/सी+1/सी, जो संधारित्र जोड़ना है सबको बटा में कर दीजिए। 1/सी1 बराबर क्या करेंगे, लॉसा लेंगे तो सी आएगा, तो यहाँ हो जाएगा 1+1+1। जोड़ेंगे तो हमारे पास 3/सी आ जाएगा। बात करते हैं आगे। तो 1 आपको देखो, C1 का वैल्यू चाहिए हमको। C1 का वैल्यू जो होगा होगा वो क्या हो जाएगा, C/3 हो जाएगा। और C/3 इज राइट आंसर, यानी कि ऑप्शन सी हो जाएगा 2 नंबर क्वेश्चन के लिए। अगले क्वेश्चन है कि यहाँ पे चुंबकीय क्षेत्र के फ्लक्स का ऐसे ही मात्रक क्या होता है बउआ? चुंबकीय क्षेत्र के फ्लक्स का ऐसे ही मात्रक की बात करते हैं तो ऑप्शन क्या हो जाएगा, वेबर होता है, यानी कि ऑप्शन आपको क्या हो जाएगा, सी राइट हो जाएगा। देखो बउआ, मोस्ट इंपोर्टेंट है। और ये इसका पीडीएफ आप प्राप्त कर लो यार। 99 रुपया लग रहा है, लेकिन अब 99 बचाने के चक्कर में मत पड़िए, ले लीजिए। इनमें से कौन सा अनुचुंबकीय पदार्थ है? अनुचुंबकीय कौन है बउआ? तो अनुचुंबकीय पदार्थ की बात करें, ठोस जो होता है आपका अनुचुंबकीय होता है, यानी कि ऑप्शन ही राइट हो जाएगा। स्वप्रेरकत्व का ऐसी मात्रक हेनरी होता है, चाहे सबको पता होगा। हेनरी चचा हमारे क्या है, स्वप्रेरकत्व का ऐसी मात्रक सी राइट हो जाएगा। 6 नंबर क्वेश्चन है, वह यंत्र जो यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलता है क्या कहलाता है? तो यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलने के यंत्र को हम लोग डायनेमो कहते हैं, यानी कि ऑप्शन आपको सी राइट हो जाएगा। डायनेमो इज राइट आंसर। अगले क्वेश्चन है, प्रतिघात या प्रतिरोध या प्रतिबाधा, याद रहे। प्रतिरोध कहे, ठीक है ना, या प्रतिघात कहे, या प्रतिबाधा कहे। मेरे प्यारे बच्चों, सभी का ऐसे मात्रक जो होता है होगा, इस सभी का मात्रक जो होता है ओम होता है, याद रखना। तो क्या हो जाएगा, ऑप्शन आपको ए राइट हो जाएगा। अगले क्वेश्चन है, फ्लक्स, यहाँ पे क्वेश्चन है, एक्स किरणें के गुण वैसे ही होते हैं जैसा कैसा होता है? एक्स किरण का जो गुण होता है, ये गामा किरण के गुण के बराबर होता है, गामा रे के बराबर होता है, यानी कि ऑप्शन सी राइट हो जाएगा। और यहाँ पे क्वेश्चन है, एक अवतल लेंस को पानी में डुबाया जाता है, डुबाने पर यह हो जाता है। ये अवतल लेंस को अगर पानी में डुबाएंगे तो कैसा हो जाएगा, तो याद रखना कम अपसारी हो जाता है मेरे प्यारे बच्चों। ऑप्शन सी राइट हो जाएगा 9 नंबर क्वेश्चन के लिए। और फटाफट आप लोग 91, 17, 82, 30, 62 से कंटेक्ट कीजिए। और वो आप किसी से कहीं से भी, किसी दुकानदार से 82, 30, 62 से कंटेक्ट कीजिए बुआ। कंटेक्ट करके 99 में आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चन का पीडीएफ लेना है, ऑब्जेक्टिव प्लस सब्जेक्टिव दोनों मिलेगा। और बेहतरीन रिवीजन कर लेना है, इससे बेहतरीन आपको नहीं मिलेगा। एक सरल सूक्ष्मदर्शी का बना प्रतिबिंब। देखो बउआ, सबसे पहले कोई भी चाहे खगोलीय हो चाहे सरल हो,
काल्पनिक प्रतिबिंब बनता है, वास्तविक कभी नहीं बनता है। तो वास्तविक कर दो, काल्पनिक में सब यह पता करना है। सरल के लिए क्या होगा, स से सरल, स से सीधा, यानी कि ऑप्शन ए राइट हो जाएगा। काल्पनिक और सीधा क्या हो जाएगा होगा, सरल के लिए। और खगोलीय के लिए बात करते हैं, हाँ खगोलीय के लिए बात करते हैं तो वह क्या हो जाएगा, काल्पनिक और उल्टा हो जाता है। ऑप्शन ए राइट हो जाएगा 10 नंबर क्वेश्चन के लिए। अगले क्वेश्चन है, एक अवतल दर्पण को फोकस दूरी 20 सेंटीमीटर है। किसी वस्तु के दो स्थिति के बीच की दूरी उन पर वस्तुओं के प्रतिबिंब का आकार दोगुना हो जाता है। तो क्या हो जाएगा, कितने सेंटीमीटर पर दोगुना हो जाएगा, 11 नंबर क्वेश्चन है, तो याद रखना 20 सेंटीमीटर पर ही, यानी ऑप्शन ए राइट हो जाएगा। अगले क्वेश्चन है, प्रकाश के अनुप्रस्थ तरंग प्राकृति पुष्टि करता है। तो प्रकाश के अनुप्रस्थ तरंग जो प्राकृति है वो इसके लिए ध्रुवन को, पोलराइजेशन को पुष्टि करता है, यानी ऑप्शन सी राइट हो जाएगा। अगले क्वेश्चन, निर्वात में प्रकाश की तरंग दैर्घ्य 6400 एंगस्ट्रॉम, यह इसके लिए एंगस्ट्रॉम इस प्रकार से होता है। एंगस्ट्रॉम है, जल का पूर्णांक 4/3 है, तो जल के इसमें तरंग दैर्घ्य होगा। बहुत इजी है, बहुत प्यारा है। 13 नंबर क्वेश्चन की बात की जाए, इसका जो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा लगभग आपका हो जाएगा वही, यानी कि 16 3 48 यानी कि बात चुका, ठीक है। इतना में आप भाग दे दीजिए, 6400 भागा 4/3, तो हो जाएगा 1 मिनट, ठीक है। तो 6400 गुने 3/4, 16 चौका 64, 1600, 16 3 4800, 16 3 4800 में स्ट्रॉन्ग, यानी कि ऑप्शन आपको बी राइट हो जाएगा, ठीक है। अगले क्वेश्चन की बात कर लेते हैं, इलेक्ट्रॉन वोल्ट द्वारा मापा जाता है, तो ऊर्जा एनर्जी को मापा जाता है, यानी कि ऑप्शन आपको डी राइट हो जाएगा। अगले क्वेश्चन, यदि किसी धातु का कार्यफलन 2.8 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है तो दिल्ली तरंग दैर्घ्य होता है, तो दिल्ली तरंग दैर्घ्य कितना हो जाएगा, 15 नंबर क्वेश्चन है मेरे प्यारे बच्चों। तो आप 443.3 नैनोमीटर, यानी कि ऑप्शन आपको सी राइट हो जाएगा। आप लोग एक बार शेयर करना। अगले क्वेश्चन कहता है, हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम की कौन सी श्रेणी दृश्य भाग में पड़ता है, तो हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम की वामन श्रेणी जो है बेसिकली वो दृश्य भाग में पड़ता है, बी राइट हो जाएगा। अगले क्वेश्चन है, हाइड्रोजन परमाणु के प्रथम कक्षा में इलेक्ट्रॉन की चाल और प्रकाश की चाल का अनुपात होता है। 17 नंबर क्वेश्चन आपसे कहा जा रहा है, तो ऑप्शन आपको यहाँ पे 1/137, यानी कि ऑप्शन आपको बी राइट हो जाएगा। 18 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में से मूल कण नहीं है, कौन है जो कि मूल कण नहीं है, अल्फा कण आपका मूल कण नहीं होता है, यानी कि सी राइट हो जाएगा 18 नंबर क्वेश्चन के लिए बुआ। 19 नंबर क्वेश्चन है, सूर्य की ऊर्जा का कारण है, तो सूर्य की ऊर्जा का मुख्य कारण क्या है बुआ, ये क्वेश्चन बात कर रहा है। तो सूर्य की ऊर्जा का मुख्य कारण नाभिकीय संलयन होता है बुआ, ऑप्शन आपको बी राइट हो जाएगा 19 नंबर क्वेश्चन के लिए। अगले क्वेश्चन है, प्राकृतिक क्वेश्चन है, प्रकाशीय तंतु का सिद्धांत है, तो प्रकाशीय तंतु का सिद्धांत क्या होता है होगा, तो ऑप्शन आपको सी राइट हो जाएगा, पूर्ण आंतरिक परावर्तन होता है, यानी कि सी राइट हो जाएगा। क्वेश्चन है, प्रकाशीय तंतु के लिए क्रांति कोण का मान होता है लगभग, तो प्रकाशीय तंतु के लिए क्रांति कोण का मान कितना होता है बुआ, तो आपको पता है, याद रखना 77 डिग्री, यानी कि ऑप्शन ए राइट हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की बात कर लेते हैं, 22 नंबर क्वेश्चन है, किस कारण से हवा का बुलबुला पानी के अंदर चमकता दिखाई देता है, तो पूर्ण आंतरिक परावर्तन की वजह से, यानी कि ऑप्शन आपको सी राइट हो जाएगा। अगले क्वेश्चन है, दो यहाँ पे लेंस जिनकी क्षमता 5 डायोप्टर और 15 डायोप्टर है, तो यहाँ पे समकक्षीय सटाकर रखा गया है, दोनों को सटाकर रखेंगे तो इसकी दोनों की क्षमता जो होगा, पावर जो हो जाएगा -5 डायोप्टर प्लस 15 डायोप्टर इक्वल टू आपको आ जाएगा +10 डायोप्टर। याद रहे मेरे प्यारे बच्चों। अगर मैं इसकी क्षमता प्राप्त करूं, क्षमता बराबर जो हो जाता है आपका, वो हो जाता है 100 बटा फोकस दूरी, 100 बटा फोकस, ठीक है ना, फोकस। उनको फोकस प्राप्त करना है, तो फोकस बराबर हो जाएगा 100 बटा क्षमता। क्षमता आपका 10 डायोप्टर, 10 से 100 कटेगा 10 मीटर, 10 मीटर, यानी कि ए बराबर 10 सेंटीमीटर, यानी कि ऑप्शन आपको बी राइट हो जाएगा, क्योंकि पावर आपका क्या है, जोड़ी सॉरी, किसका है? लेंस की क्षमता, लेंस की क्या है, डायोप्टर दे रखा है ना, क्षमता दे रखा है पी, तो आपको 10 प्लस में दे रखा है, तो इससे प्लस 10 सेंटीमीटर बी राइट हो जाएगा। अगले क्वेश्चन है कि खगोलीय दूरदर्शी का अंतिम परिणाम आपको पता है, काल्पनिक पहला बात खोजिए, वास्तविक होता नहीं, काल्पनिक। स से सरल, तो याद रखना सरल सूक्ष्मदर्शी के लिए सीधा होता है, स से सरल, स से सीधा। अब ऑप्शन एक ही दो गलत हो गया, एगो सरल सूक्ष्मदर्शी के लिए सीधा वाला, और उल्टा वाला क्या होगा, खगोलीय के लिए होगा, यानी कि ऑप्शन आपको सी राइट हो जाएगा, ठीक है। अगले क्वेश्चन है कि बेलनाकार बेलनाकार लेंस का व्यवहार किया जाता है आंख के उस दोष को दूर करने के लिए, जिसे हम कहते हैं एस्टिग्मेटिज्म कहते हैं, इसको हम आप पे अबिंदुकता भी कहा जाता है हिंदी में।
अगले क्वेश्चन है कि हिटस्टोन ब्रिज का प्रयोग करते हैं उच्च एवं निम्न प्रतिरोध को मापने के लिए, यानी ऑप्शन आपको सी राइट हो जाएगा। और आप लोग दिए गए नंबर पर कांटेक्ट करके आप इंपॉर्टेंट क्वेश्चन प्राप्त कर लीजिए मेरे प्यारे बच्चों, बहुत कम समय बचा हुआ है। 1 मिनट। 91 17 82 30 62, ठीक है ना। 9117823062, ठीक है, याद रखना। तो यहाँ पे क्वेश्चन कहता है यदि 10 माइक्रो फैराडे धारिता के संधारित्र 5 वोल्ट तक आवेशित किया जाता है तो उस पर आवेश होगा 27 नंबर क्वेश्चन आपसे कहा जा रहा है, जो कि मोस्ट इंपोर्टेंट है। तो यह हो जाएगा 5 × 10⁵ कूलम, यानी कि ऑप्शन सी राइट हो जाएगा। अगले क्वेश्चन के विद्युत चुंबकीय तरंग के संचार की दिशा होता है ई क्रॉस बी के समांतर होता है, यानी कि ऑप्शन डी राइट हो जाएगा। अगले क्वेश्चन है कि भू तरंग के प्रेषण में परिप्त यहाँ पे आवृत्ति प्रास होता है, 29 नंबर क्वेश्चन है। तो लगभग इसकी आवृत्ति प्रास 500 किलो हार्ट से 1500 किलो हार्ट होता है, यानी कि बी राइट हो जाएगा। अगले क्वेश्चन 30 नंबर क्वेश्चन कहता है आर दूरी से विलगत दो इलेक्ट्रॉनों के बीच लगने वाला बल समानुपाती होता है। तो आर दूरी से विलगत दो इलेक्ट्रॉनों के बीच लगने वाला बल जो समानुपाती होता है किसके होता है। 30 नंबर क्वेश्चन आपसे कहा जा रहा है मेरे प्यारे बच्चों। तो इसका करेक्ट ऑप्शन जो हो जाएगा 30 नंबर क्वेश्चन का, इसका हो जाएगा विलगत आर दूरी पर आर इनवर्स स्क्वायर, मतलब 1/r² को आप लिख सकते हैं आर इनवर्स स्क्वायर, इसके समानुपाती होता है, सी राइट हो जाएगा। 31 नंबर क्वेश्चन है एक वृत्तीय धारा लूप का चुंबकीय यहाँ पे चुंबकीय विधुन आघूर्ण m है, यदि धारा लूप की त्रिज्या आधी कर दी जाए तो चुंबकीय आघूर्ण होगा। 31 नंबर क्वेश्चन है, तो इसकी हो जाएगा m/2, यानी कि बी राइट हो जाएगा। अगले क्वेश्चन है आप पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र का ऊर्ध्वाधर घटक शून्य है तो क्या होगा। पृथ्वी के चुंबकीय ध्रुव पर जो ऊर्ध्वाधर घटक अगर शून्य होता है तो इस पर क्या होता है, आपको 32 नंबर क्वेश्चन है तो याद रखना चुंबकीय निरक्ष पे होगा, यानी कि ऑप्शन आपको डी राइट हो जाएगा। क्वेश्चन है सेल का ईएमएफ मापा जाता है, ईएमएफ मतलब होता है इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स, जिसको हम लोग हिंदी में कहते हैं विद्युत वाहक बल, याद रखना इसको कहते हैं विद्युत वाहक बल, वाहक बल कहते हैं बुआ, ठीक है। 33 नंबर क्वेश्चन है, याद रखना ऑप्शन आपको बी राइट हो जाएगा, विभवमापी द्वारा, यानी ऑप्शन आपको बी राइट हो जाएगा। किरचॉफ यहाँ पे किरचॉफ का धारा नियम किस आप धारा नियम जिसको हम लोग प्रथम नियम कहते हैं, धारा नियम को हम लोग प्रथम नियम कहते हैं, ठीक है ना, प्रथम नियम, ये भी याद रखिएगा। तो कहा गया है किरचॉफ के धारा नियम किस संरक्षण सिद्धांत का संबंधित होता है, तो सिंपल होता है। 34 नंबर क्वेश्चन है, तो आपको आवेश संरक्षण, और जो द्वितीय नियम जिसको पास का नियम कहते हैं, पास का नियम जिसको हम लोग द्वितीय नियम कहते हैं, द्वितीय नियम याद रखना वो पढ़ा चुके हैं। द्वितीय नियम ये बेसिकली होता है ऊर्जा संरक्षण के सिद्धांत का पालन करता है, ऊर्जा संरक्षण का सिद्धांत, और ये बेसिकली क्या होता है आवेश संरक्षण का सिद्धांत का पालन करता है, सी राइट हो जाएगा। इलेक्ट्रॉन वोल्ट द्वारा मापा जाता है, एनर्जी को मापा जाता है, ऊर्जा को, यानी कि ऑप्शन आपको सी राइट हो जाएगा। अगले क्वेश्चन है कि डायनेमो की कार्य सिद्धांत आधारित होता है, तो डायनेमो का जो कार्य सिद्धांत होता है बुआ वो बेसिकली विद्युत चुंबकीय प्रेरण पर आधारित होता है, यानी कि ऑप्शन आपको क्या हो जाएगा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन पर आधारित होता है, यानी कि ऑप्शन आपको क्या हो जाएगा बी राइट हो जाएगा। स्वपरागत्व का मात्रक है तो हेनरी होता है, हेनरी चचा हमारे, यानी कि ऑप्शन सी हो जाएगा। क्वेश्चन है आप किसी वृत्ताकार कुंडली की धारा प्रवाहित की जाती है, यदि कुंडली की त्रिज्या दुगुनी कर दी जाए तो उसके केंद्र पर चुंबकीय क्षेत्र का मान होता है, उसके केंद्र पर चुंबकीय क्षेत्र का मान क्या होगा। 38 नंबर क्वेश्चन आपसे कहा जा रहा है, तो याद रखना आधा हो जाता है, ऑप्शन आपको बी राइट हो जाएगा, आधा हो जाएगा। अगले क्वेश्चन कहता है किस कारण से हवा की बुलबुला पानी के अंदर चमकता है, ऑप्शन सी हो जाएगा पूर्ण आंतरिक परावर्तन। बुस्टर का नियम क्या होता है, ये म्यू इक्वल टू क्या होता है tan IP होता है, ये बेसिकली ये भी इंपॉर्टेंट है, सब्जेक्टिव में पूछेगा ब्यूस्टर का नियम, म्यू इक्वल टू tan IP, यानी कि ऑप्शन सी हो जाएगा। अगले क्वेश्चन है पृथ्वी के चुंबकीय ध्रुव पर नमन कोण का मान होता है, तो याद रखना 90 डिग्री होता है, पी राइट हो जाएगा। सब इजी क्वेश्चन है होगा, और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपको प्राप्त कर लेना है ऑब्जेक्टिव प्लस सब्जेक्टिव किसी भी सब्जेक्ट का, क्लास 10th क्लास 12 सभी का सब्जेक्ट का अवेलेबल है। 91 17 82 30 62 पर कंटेक्ट कर लेना होगा। कोई भी सब्जेक्ट बच्चा फेल है मात्र 99 में इंपॉर्टेंट क्वेश्चन प्राप्त कर सकता है ऑब्जेक्टिव प्लस सब्जेक्टिव, और बेहतरीन रिवीजन करके 80% अभी से भी कर सकता है, ठीक है। पतले फिल्म का रंगीन दिखने के कारण, सबसे इजी क्वेश्चन है, तो पतले फिल्म का रंगीन दिखने के कारण उसकी व्यक्तिकरण होता है, ऑप्शन आपको ए राइट हो जाएगा। अगले क्वेश्चन है लेंस की व्यवहार किया जाता है उस दोष को दूर करने के लिए जिसे कहा जाता है, कौन से लेंस भाई। यहाँ पे सबसे पहले बात, यहाँ पे क्वेश्चन छोड़ दिया, उत्तल अवतल नहीं लिखा है, तो मैं आपको बता दूं निकट दृष्टि दोष को दूर करने के लिए अवतल लेंस का प्रयोग करेंगे, ठीक है, याद रखना भाई निकट दृष्टि दोष निकट डबल हो चुका है, तो ये निकट को हम दूर कर देते हैं, दूर दृष्टि दोष का प्रयोग करेंगे, उत्तल लेंस का प्रयोग करेंगे, उत्तल। और अस्टिग्मेटिज्म में हम लोग किसका उपयोग करते हैं, तो जो व्यक्ति को हम लोग
एस्टिग्मेटिज्म होता है जिसको हम लोग कहते हैं अबिंदुकता। और ये क्वेश्चन उल्टा क्या है, जरा दृष्टि दोष है। जरा दृष्टि दोष में हम बेलनाकार लेंस का एथी क्या बोलते हैं, यहाँ पे द्विफोकल लेंस का प्रयोग करते हैं, द्विफोकल फोकल फोकल लेंस का प्रयोग करते हैं। इसमें करते हैं हम लोग बेलनाकार लेंस, बेलनाकार लेंस का प्रयोग करते हैं। ठीक है, याद रखना मेरे प्यारे बच्चों। अवतल लेंस निकट दृष्टि दोष, उत्तल लेंस दूर दृष्टि दोष। यहाँ पे बेलनाकार लेंस एस्टिग्मेटिज्म जिसको अबिंदुकता कहते हैं, द्विफोकल लेंस जो कि द्वि उत्तल लेंस भी कह सकते हैं, जरा दृष्टि दोष। याद रखना चारों में से एक क्वेश्चन आएगा। यहाँ पे क्वेश्चन थोड़ा उत्तल या अवतल क्या पूछा है, छूट गया है। ठीक है, इसीलिए अगले क्वेश्चन की एक गैल्वेनोमीटर का प्रतिरोध जी है और मुक्त धारा आई यहाँ पे 1% हो तो गैल्वेनोमीटर से प्रवाहित तो इसलिए संट यहाँ पे संट शंट होना चाहिए। शंट का मान होना चाहिए 44 नंबर क्वेश्चन है होगा। तो कितना जी यहाँ पे जी अपॉन 99 यानी कि ऑप्शन ए राइट हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। विद्युत चुंबकीय प्रेरण से संबंधित नियम को कहते हैं, तो विद्युत चुंबकीय प्रेरण से संबंधित नियम को हम लोग कहते हैं फैराडे का नियम, यानी कि ऑप्शन आपको सी राइट हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की बात कर ले, यदि धारा और विभवांतर के बीच का कलांतर ए हो तो शक्ति गुणांक होता है। तो धारा और कलांतर के बीच अगर ए हो तो उसका शक्ति गुणांक कॉस ए होगा, यानी कि ऑप्शन आपको बी राइट हो जाएगा। अगले क्वेश्चन है, प्रत्यावर्ती धारा परिपथ में 1 एमीटर को पठन 5 एम्पीयर है तथा परिपथ में धारा का अधिकतम मान शिखर मान है। मतलब धारा का शिखर मान पूछ रहा है, सिंपल है। आपको एमीटर का परिपथ दे रखा है, 47 नंबर क्वेश्चन है। तो सिंपल कहता है आपसे, सिंपल पूछ रहा है, आई नॉट पूछ रहा है, तो आई आर एम एस क्या हो जाएगा, आई आर एम एस बराबर फॉर्मूला होता है, आई आर एम एस जो होता है, आर एम एस बराबर होता है आई नॉट बटे √2। हमको क्या चाहिए, आई नॉट। आई नॉट चाहिए तो हम √2 इधर आ जाएगा। आई आई आर एम एस का 5 एम्पियर दे रखा है, तो 5 √2 हो जाएगा, 5 √2 यानी कि ऑप्शन आपको ए राइट सी राइट हो जाएगा। अगले क्वेश्चन है, एकांक आवेश को समविभव तल पर x मीटर ले जाने पर किया गया कार्य शून्य होगा। चाहे कितना हो मीटर ले जाइए, किया गया कार्य शून्य प्राप्त होगा समविभव पर। किसी छोटे चुंबक के मध्य बिंदु से समान दूरी पर अक्षीय निरक्षीय स्थिति में चुंबकीय क्षेत्र B का मान का अनुपात क्या होता है होगा, 49 नंबर क्वेश्चन है। तो 2:1 होता है, यानी कि ऑप्शन राइट हो जाएगा। अगले क्वेश्चन देखा जाए, हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम की कौन सी श्रेणी दृश्य भाग में पड़ता है। तो हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम की बात करते हैं तो बामर श्रेणी होता है, वह दृश्य भाग में पड़ता है, यही राइट हो जाएगा। अगले क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा आवेश रहित कण है। कौन ऐसा कण है जो आवेश रहित है होगा, 51 नंबर क्वेश्चन कह रहा है। तो 51 नंबर क्वेश्चन का करेक्ट ऑप्शन जो हो जाएगा, फोटोन कण जो है आवेश रहित है, डी राइट हो जाएगा। अगले क्वेश्चन है, जितने समय में रेडियो एक्टिविटी पदार्थ की मात्रा अपने प्रारंभिक परिणाम की आधी हो जाती है उसे क्या कहते हैं, उसे अर्धायु कहते हैं, यानी कि आपको ऑप्शन आपको बी राइट हो जाएगा। अगले क्वेश्चन कहता है, एन टाइप अर्धचालक में यहाँ पे क्वेश्चन है, एन टाइप अर्धचालक में बहुसंख्यक धारावाहक होता है। तो एन टाइप अर्धचालक में बहुसंख्यक धारावाहक जो होता है वह कितना होता है, 53 नंबर क्वेश्चन आपसे कहा जा रहा है। तो याद रखना इलेक्ट्रॉन होता है। और मैं बता दूं मिनट देखो, एन टाइप जो होता है वो एन टाइप में मुख्य धारावाहक जो होता है इलेक्ट्रॉन होता है, एन टाइप जिसको हम लोग एन प्रकार कह सकते हैं हिंदी में। और पी टाइप में होता है क्या, छिद्र होता है, पी प्रकार मुख्य धारावाहक। तो याद रखना एन टाइप के इलेक्ट्रॉन, पी टाइप के लिए छिद्र, जिसको होल्स कहते हैं। अगले क्वेश्चन की बात करें, पूर्ण तरंग दृष्टिकारी में यदि निर्देश आवृत्ति 50 हर्ट्ज से याद रखना यह पूर्ण तरंग दृष्टिकारी है, तो निर्गत आवृत्ति क्या होगा, तो आपको 100 हर्ट्ज हो जाएगा। अगर यही अर्ध तरंग हो, ये मेरे प्यारे बच्चों याद रखना अर्ध है, अर्ध तरंग दृष्टिकारी में निर्देश आवृत्ति अगर 50 हर्ट्ज है तो निर्गत आवृत्ति भी 50 हर्ट्ज ही होगा। ठीक है, अगर यह पूर्ण तरंग दृष्टिकारी हो तो निर्गत आवृत्ति अगर आप 50 सॉरी निवेश आवृत्ति अगर 50 है तो निर्गत इसका 100 हो जाएगा, ये चीज जरूर ध्यान रखना। अगले क्वेश्चन की बात करें, नंद गेट का बुलियन व्यंजक, मैं आपको लॉजिक गेट पढ़ा चुका हूँ, ये उसके लिए एंड गेट का बुलियन व्यंजक है। एंड गेट का ही पूछ सॉरी एक मिनट, यहाँ और एंड गेट का नहीं और गेट का है बुआ, और गेट का बुलियन व्यंजक है, ये बेसिकली एंड गेट का है, ए एंड डी एंड गेट का है। और ये बेसिकली a+b पर रेकरिंग है, ये बेसिकली और गेट की ही तरह होता है, और गेट का ही है, लेकिन आगे एन लग जाएगा तो नॉर बन जाएगा। यहाँ पे a.b है, तो क्या है बेसिकली a.b यानी कि एंड गेट का ही तरह होता है, लेकिन यहाँ पर रेकरिंग लगा इसलिए एन लग जाएगा। और गेट का a+b पर अगर रेकरिंग चढ़ जाएगा तो नॉर बन जाएगा। a.b होता है एंड गेट का होता है, और a.b पर रेकरिंग चढ़ जाएगा तो नंद बन जाएगा। आपसे क्वेश्चन जो कहा है वो एंड गेट का, तो एंड गेट का ऑप्शन सी हो जाएगा।
अगले क्वेश्चन है कि यहाँ पे दशमिक संख्या 15 का द्विधारी में कैसे चेंज करेंगे, मैं बता चुका हूँ। कितना का भी द्विधारी संख्या ज्ञात करना हो उसमें 2 से भाग लगाइए। कितना मरतबे लगा सकते हैं, 15 है तो 7 मरतबे अधिकतम, 7 दूना 14। शेष कितना बचा हुआ, शेष बगल में लिख दीजिए 1 बचा। फिर 7 को अगर 2 से भाग लगाएंगे कितना मरतबे, तो होगा सर 3 मरतबे लगा सकते हैं फिर भी, लेकिन शेष 1 बचेगा, शेष बगल में लिखते जाइए। 3 को 2 से लगाए तो कितने मरतबे, 1 मरतबे लगा सकते हैं फिर भी शेष 1 बचेगा। और नीचे शुरू कीजिए और जितना शेष है, जब तक शेष 1 नहीं हो जाता जब तक भाग लगाते चलिए 2 से, 2 से, दूसरा कोई नहीं, 2 ही से लगाना है। बस शेष जितना बचा 1 1 1 1, तो क्या लिख देना 1 1 1 1, नीचे से लिखना, याद रहे नीचे से लिखा जाता है, इस तरह से नीचे से। तो ये आंसर होगा 1 1, यानी कि ऑप्शन सी हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की बात करें, टीवी प्रसारण के लिए आवृत्ति प्रास 30 मेगाहर्ट्ज से 300 मेगाहर्ट्ज, यानी कि ऑप्शन सी राइट हो जाएगा। ट्रांसफार्मर एक युक्ति है, ट्रांसफार्मर एक ऐसा युक्ति है जिसका प्रयोग कर सकते हैं किसके लिए मेरे प्यारे बच्चों, ट्रांसफार्मर एक युक्ति है, किसके लिए प्रयोग कर सकते हैं बुआ, याद रखना एसी वोल्टेज को बढ़ाने या घटाने के लिए डी राइट हो जाएगा। अगले क्वेश्चन है, घरेलू विद्युत आपूर्ति में 50 हर्ट्ज आवृत्ति 50 हर्ट्ज है, धारा का मान शून्य होने के लिए आवृत्ति होना चाहिए, धारा का मान शून्य होने की आवृत्ति आपका 200 हर्ट्ज होना चाहिए, यानी कि ऑप्शन आपको डी राइट हो जाएगा। अगले क्वेश्चन का, साबुन के बुलबुला श्वेत प्रकाश में रंगीन दिखाई देता है, इस घटना का उत्तरदायी है। श्वेत प्रकाश का क्या है, श्वेत प्रकाश का होगा, श्वेत प्रकाश का बेसिकली वन विक्षेपण, यानी कि ऑप्शन आपको सी राइट हो जाएगा। यहाँ पे क्वेश्चन है, द्वित प्राकृतिक न केवल प्रकाश में ही होता है बल्कि द्रव में भी होता है, इस सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया है, इस सिद्धांत का प्रतिपादन डिक ब्रोगली ने किया है, इनका ऑप्शन आपको डी राइट हो जाएगा, डिक ब्रोगली। अगले क्वेश्चन है, आकाशीय तरंग, आकाश तरंग द्वारा संचार के लिए उपयुक्त आवृत्ति प्राप्त होता है, तो आकाश तरंग के लिए संचार के उपयुक्त आवृत्ति प्राप्त होता है वह होता है 2 मेगाहर्ट्ज से 20 मेगाहर्ट्ज, यानी कि ऑप्शन सी हो जाएगा। अगले क्वेश्चन 63 नंबर क्वेश्चन है, किसी ऊंचाई ट्रांसफार्मर में प्राइमरी और सेकेंडरी, यानी कि प्राथमिक और सेकेंडरी, यानी कि प्राइमरी और सेकेंडरी क्रमशः N2 और N2 फेरोलेप्टा हो, तो कब क्या होता है मेरे प्यारे बच्चों, सिंपल है, N2 बड़ा होता है N1 की तुलना में, इनका ऑप्शन ए राइट हो जाएगा। अगले क्वेश्चन है, पी द्विध्रुव आघूर्ण वाले एक विद्युत विध्रुव ई तीव्रता के विद्युत क्षेत्र में रखा गया है, तो लगने वाला बल आघूर्ण टाउ बराबर क्या होता है, टाउ बराबर क्या होता है, वो पी क्रॉस ई होता है, बहुत इंपॉर्टेंट है। ये टाउ बराबर आप कह सकते हैं पी ई साइन थीटा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको पढ़ाते हैं हम लोग, ठीक है ना, जो आपको लॉन्ग टाइप में भी क्वेश्चन ये पूछ सकता है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है वो। ऑप्शन आपको ये राइट हो जाएगा। 65 नंबर क्वेश्चन है, एक यहाँ पे क्वेश्चन कहता है, एक यहाँ पे प्रतिवर्ती विद्युत धारा का समीकरण इतना है, इसमें निर्देश आवृत्ति क्या हो जाएगा, आवृत्ति हो जाएगा वो 50 हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन आपको बी राइट हो जाएगा। अगले क्वेश्चन में से कौन सा विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मात्रक है, तो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मात्रक बहुत ईजी है। 66 नंबर क्वेश्चन आपसे कह रहा है होगा, न्यूटन पर कूलम्ब होता है, यानी कि ऑप्शन डी राइट हो जाएगा, क्योंकि विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का सूत्र होता है ई बराबर एफ बटे क्यू। एक वहां बल होता है, बल का मात्रक आपका न्यूटन होता है, और क्यू जहाँ पे आवेश होता है, आवेश का मात्रक कूलम्ब था, न्यूटन बटे कूलम्ब। अगले क्वेश्चन कहता है, यहाँ पे यहाँ पे किसी पदार्थ की प्रावैद्युत नियतांक हमेशा अधिक होता है, तो याद रखना किसी भी पदार्थ के प्रावैद्युत जो होता है वो हमेशा 1 से अधिक होगा, ये भी याद रखना, मोस्ट इंपोर्टेंट है। अगले क्वेश्चन है कि किलोवाट घंटा मात्रक है, तो किलोवाट घंटा जो मात्रक होता है बुआ, वो किसका मात्रक होता है, तो किलोवाट घंटा जो होता है ऊर्जा का मात्रक होता है, एनर्जी का मात्रक होता है। अगले क्वेश्चन है, ध्रुव प्रबलता का ऐसे मात्रक क्या होता है, तो ध्रुव प्रबलता का जो ऐसे मात्रक होता है वो एम्पियर मीटर होता है, यानी कि ऑप्शन सी हो जाएगा। 76 नंबर क्वेश्चन, बढ़ने से पहले फटाफट आप लोग 91 17 82 30 62 पर कंटेक्ट करके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को प्राप्त कर लीजिए मेरे प्यारे बच्चों। मार्क 99 का है, ऑब्जेक्टिव प्लस सब्जेक्टिव, याद रखना। तांबा है, तो तांबा क्या एक प्रकार का, तो तांबा हुआ आपका प्रति, जहाँ पे गया है प्रति चुंबकीय पदार्थ के लिए है, यानी कि ऑप्शन आपको ए राइट हो जाएगा। 70 क्वेश्चन क्लियर है, अच्छा से रिवीजन कर लीजिए आप लोग को, इस तरह से हम कल भी क्लास दे देंगे, कोई दिक्कत नहीं है बुआ, ठीक है, तो फटाफट रिवीजन आप जरूर कीजिएगा मेरे प्यारे बच्चों, लेने के प्रयास कीजिएगा। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कोई भी सब्जेक्ट का ले सकते हैं, सभी सब्जेक्ट का अवेलेबल है हमारे यहाँ, 99 रुपया लग रहा है, कोई भी सब्जेक्ट लीजिए। तो मेरे प्यारे बच्चों, आज के लेक्चर में इतना ही रखते हैं। थैंक यू वॉचिंग फॉर दिस वीडियो।